हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम पेपर 1 पेपर फर्स्ट जो है उसके लिए मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के साथ साथ देखिए यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए और पीएचडी आदि के एग्जाम के लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है मानव जनसंख्या जिसमें जननांग की परिवर्तन हो रहा है सामान्यतः निम्नलिखित में से किस में सबसे पहले ह्रास होता है। ठीक है, और देखिए इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है, अगर हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप इंग्लिश में भी पढ़ लें। और ये है जीवन जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, लेवल टू एजुकेशन, मृत्यु दर डेथ रेट और जन्म दर बर्थ रेट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मृत्यु दर, डेथ रेट जो है। ठीक है, जैसे कि देखिए जिसमें परिवर्तन हो रहा है, जननांग परिवर्तन हो रहा है तो सामान्यतः मृत्यु दर जो है उसका सबसे पहले क्या हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। ठीक है, मानव जनसंख्या जिसमें जननांग परिवर्तन होता है तो एक प्रकार का गुणात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है, कौन सा परिवर्तन होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है। और जीवन प्रत्याशा और शिक्षा के स्तर में सुधार होना, जबकि जन्म दर नियंत्रित और मृत्यु दर में ह्रास गुणात्मक परिवर्तन का ये सूचक होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डेथ रेट। सेकंड क्वेश्चन है स्थलीय वातावरण में कार्बन की निम्नलिखित भंडारों की प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम का सही अनुक्रम चिन्हित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम का प्लांट्स हैं, पौधे, पांच पीट जो है, मृदा के कार्बनिक पदार्थ हैं, सोयल ऑर्गेनिक मैटर, जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल्स। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा इसमें? दो, एक, तीन, चार। ठीक है, ये भी पौधे भी, ये भी, और मृदा के कार्बनिक पदार्थ, जीवाश्म ईंधन। तो पहले क्या होगा? पीट, फिर पौधे, फिर उसके बाद मृदा के कार्बनिक पदार्थ सोयल ऑर्गेनिक मैटर, फिर उसके बाद है जीवाश्म ईंधन। क्योंकि ये पूछा है कि भंडारों की प्रति इकाई द्रव्यमान की कार्बन मात्रा के बढ़ते हुए क्रम, तो बढ़ता हुआ जो क्रम होगा वो इस प्रकार से ही होगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर इस तरीके से चौथे नंबर पे। ठीक है, दो, एक, तीन, चार। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दो, एक, तीन, चार। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, फर्स्ट है, भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो है इसका मान बहुत कम होता है। सेकंड कथन है कि नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में ऑक्सीजन क्या होता है? मिल जाता है। और इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन दोनों सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, क्या सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सही जो है। इसमें क्या है, ये फर्स्ट जो है वो सही नहीं है, लेकिन सेकंड क्या है वो सही है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फर्स्ट सही नहीं है लेकिन जो कथन सेकंड है वो सही है। फर्स्ट कथन है कि भारत की प्रमुख नदियों के लंबे खंडों में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, और सेकंड में है नदियों के उग्र और तेज प्रवाह के कारण वायु के विसरण से उनके जल में क्या होता है? ऑक्सीजन मिल जाता है। देखिए भारत की प्रमुख नदियों खंडों की संख्या जो है वो है क्या है? ज्यादा है। ठीक है, वो अधिक है। और जहां जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का मान जो है वो बहुत कम होता है, न कि उन खंडों की लंबाई। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या बढ़कर 351 हो गई है। ठीक है, कितनी हो गई है? 351 हो गई है 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्स्ट कथन जो फर्स्ट है वो सही नहीं है लेकिन सेकंड सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कवि कथन ए और आर कहा गया है, तो अभी कथन ए पढ़ते हैं। दशकों से लेकर 100 वर्षों के अलग अलग समयांतरालों में ग्रीन हाउस गैस के अणु की वैश्विक ताप में वृद्धि करने की क्षमता में काफी अंतर हो सकता है। आर है, कुछ ग्रीन हाउस गैसों का जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है।
उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है, इसमें भी वही है कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या दिया है कि ये दशकों से लेकर 100 वर्षों के अलग अलग समयांतराल, यानी समय के बीच में जो अंतराल है, और उसमें ग्रीन हाउस गैस के अणु की जो वैश्विक तापमान वृद्धि करने की क्षमता में काफी अंतर हो सकता है। और दूसरा है, कुछ ग्रीन हाउस गैसों का जीवन काल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होता है। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर आई की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं नीचे जिन्हें अनेक प्रकार के मानवजनित स्रोतों से पर्यावरण में उत्सर्जित किया जाता है, और उन धातुओं की पहचान कीजिए जो जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से काफी गंभीर चिंता का विषय रहे हैं। काफी गंभीर, जो सीरियस मैटर है जलाशयों के प्रदूषण के दृष्टिकोण से। एल्युमिनियम, तांबा, पारा, कैडमियम, सीसा। ठीक है, तो इसमें जो विकल्प हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है, और सही विकल्प हम चुनेंगे, और इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 5, पारा, कैडमियम, सीसा। ठीक है, तो ये बढ़ते हुए जो इसका प्रदूषण है, तो वो जलाशय का जो प्रदूषण का दृष्टिकोण है, ठीक है, उसके हिसाब से राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा इसमें। तो उसके हिसाब से जो ये पारा है, कैडमियम और सीसा है, ये क्या है, गंभीर चिंता का ये विषय है। ठीक है, क्योंकि ये धातुएं अनेक प्रकार के जो मानव जनित रोग हैं उनको क्या करते हैं, ये पर्यावरण से उत्सर्जित ये किए जाते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, महासागरों के जलीय वातावरण में कार्बन भंडार की निम्नलिखित प्रति एकक द्रव्यमान में कार्बन मात्रा की सही घटते क्रम में, ठीक है, सही घटते क्रम में इसकी पहचान करना है। सेंटीमेट्स जो तलछट होता है नदियों का, जीव जंतु, घुले हुए कार्बनिक जैविक पदार्थ, घुले हुए अजैविक पदार्थ जो होते हैं जैविक और अजैविक, और नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बढ़ इसको घटते हुए क्रम में देखना है, हमें ये ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले तो आ जाएगा इसका ए, फिर उसके बाद है डी। ठीक है, पहले क्या है, ये तलछट ए, फिर उसके बाद आ जाएगा ये डी। मैं यहाँ पे नंबर डालना भूल गई हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पहले ए आ जाएगा, सेंटीमेट्स तलछट, फिर उसके बाद आ जाएगा डी, घुले हुए अजैविक जो पदार्थ हैं, फिर उसके बाद सी आ जाएगा, घुले हुए जैविक पदार्थ हैं, उसके बाद आ जाएगा जीव जंतु, लिविंग और गेम्स जो है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसके बाद, और इस तरीके से हो जाएगा ए, फिर डी, फिर सी, फिर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, प्रकाश विभवता प्रणाली पीबी सिस्टम में निम्नलिखित में से सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई के क्रम में लगाएं। सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई के क्रम में लगाएं। मॉड्यूल, एरे, सौर सेल, सोलर सेल जो है, और एरे जो क्षेत्र यानी ए फील्ड। ठीक है, और 7th क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर चुनेंगे हम, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सी ए बी डी। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी इकाई के क्रम में लगाना है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी इकाई के क्रम में। तो सबसे छोटी सौर सेल, फिर उसके बाद आ जाएगा मॉड्यूल, फिर उसके बाद आ जाएगा एरे, फिर आ जाएगा एरे क्षेत्र, एरे फील्ड। ठीक, इस तरीके से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ क्या है, विश्लेषण। ठीक है, ए है पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, बी है पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताएं, सी है पर्यावरण की सामाजिक, आर्थिक,
विशेषताएं। और डी है उपयुक्त सभी। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त जो सभी हैं वो सभी वस्तुनिष्ठ पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ से क्या है, विश्लेषण है। पर्यावरण प्रभाव, ठीक है, पर्यावरण जो है प्रभाव, पर्यावरणीय कारक हैं जो, उसमें मानव आचरण भी प्रभावित होते हैं पर्यावरणीय कारणों से। और भारत की चंबल नदी घाटी का क्षेत्र जो निर्मित विकसित दुर्गम बीहड़ क्षेत्र है, और न केवल उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों को वरन उसके समीप के लोगों के सामाजिक व्यवहार तथा आचार विचार को भी क्या करता है, वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो सारी चीजें ये क्या होती हैं, ये प्रभावित होती हैं। ठीक है, भौतिक विशेषताएं भी अलग हो जाती हैं, पर्यावरण की जैव विशेषताएं भी, भौतिक विशेषताएं भी अलग हो जाती हैं, और सामाजिक आर्थिक विशेषताएं भी अलग हो जाती हैं। क्योंकि बीहड़ों में क्या होता है, दुर्गमता के क्षेत्र में वहां पे पैदावार आदि भी कम होती है। इस क्षेत्र में निवासी जो है वो आपराधिक प्रवृत्ति को क्या करता है, प्रोत्साहित होता है। आपने सुने भी होंगे चंबल के डाकू आदि बहुत ज्यादा सक्रिय रहे हैं, डकैती आदि के उसमें उनका नाम आता था काफी। तो ये जो बीहड़ क्षेत्र हैं, और वैसे तो चंबल नदी का पानी बहुत स्वच्छ रहता है, बताया जाता है कि बहुत स्वच्छ पानी होता है, क्योंकि बीहड़ एरिया वहाँ कम लोग रहते होंगे तो गंदगी भी कम होती है, उससे प्रदूषण भी कम होता होगा। पर उसके किनारे बसे लोगों में जोश और क्रोध का अधिक है, जिसके कारण वे अपराध करके बागी बन जाते हैं और भीड़ों में क्या करते हैं, वो शरण भी ले लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय कारकों में जो विभिन्न है, मानव आचरण भी उससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, और आचार विचार को भी वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम क्या है। ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम क्या है। और तापीय, न्यूक्लिय, जलीय, वायु राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले तापीय, फिर न्यूक्लिय, फिर जलीय, फिर वायु, ऑप्शन ए। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। यूरेनियम प्राकृतिक गैस, मृदा या प्राकृतिक गैस यूरेनियम फास्फेट, या पेट्रोलियम यूरेनियम, भूतापीय ऊर्जा, सेल गैस यूरेनियम, मृदा। और जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ए भी बैठ रहा है, सी बी भी बैठ रहा है। देखिए, कोई भी वस्तु जिसमें मानव आवश्यकताओं की आपूर्ति हो, उस क्या कहलाती है, वो संसाधन कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, संसाधन। संसाधन प्राकृतिक भी हो सकते हैं। ठीक है, संसाधन जो है प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जैसे खनिज है, खनिज पदार्थ हैं ये, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं ये। ठीक है, वनस्पतियां हैं, जल है, जैसे पानी है, जल है, और पवन, हवा है, मिट्टी है, तापमान है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ज्यादातर प्राकृतिक होती हैं। ठीक है, जलवायु है ये, लेकिन ठीक है, कुछ चीजें क्या है, मानवीय भी हो सकती हैं, जैसे वित्त, अर्थव्यवस्था है, पूंजी है, टेक्नोलॉजी है, बिल्डिंग मशीन है, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये जो है सेकेंडरी भी हो सकती हैं, यानी मानव जनित होती हैं। मानव इसे अपने श्रम के द्वारा इसे कई काफी चीजें तैयार करता है, तो मशीनी उपकरण जैसे आ जाती हैं। तो नवीकरणीय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन, संसाधन कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाता है संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन। दूसरा क्या हो जाता है, गैर, ठीक है, गैर नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सकती है, उसका पुनः उपयोग हो सकता है, वो क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, यानी उसका दोबारा प्रयोग हो सकता है। ठीक है, उनका पुनः उपयोग हो सकता है, रिसाइकिल की जाती हैं चीजें, जैसे ठीक है, क्या क्या है, जैसे सूर्य है, ज्वार भाटा है, पवन ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, सेल आदि है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाए और उनका नवीकरण न हो सके, तो क्या कहलाते हैं, गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे कोयला,
ठीक है, कोयला है, एक बार हुआ ये नष्ट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम, पेट्रोल, ठीक है, ये भी ऐसी है। और उसके बाद जो प्राकृतिक गैस है, ठीक है, यूरेनियम है, मृदा है, फास्फेट है, ये सभी इसमें आते हैं। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी और ये दोनों ही इसमें ऑप्शन राइट बैठ रहे हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।